ऐ खुदा सुन सदा, खोया क्यों है रास्ता, कर दे तू अब कोई तो फैसला। आसमां से परे जो भी हो तेरी रजा, कर लूं कबूल मैं अब सर को झुका। इस गम की भीड़ में मैं खो गई हूँ कहाँ, क्यों कैद में है मोहब्बत का हर एक निशान, गुजरी जो मुझ पे कैसे करूं अब बयां। मेरे को देखिए, मेरे को देखिए, मेरे को देखिए, मेरे को मुझे अपनी बेटी पे पूरा भरोसा है। वो ऐसी नहीं है, इल्जाम है उस पे, बहतान है। अरे शाकरा, कोई किसी पे इतने बड़े बहतान और इल्जाम यूं ही नहीं लगा देता कि पुलिस ही भेज दे। वो इंस्पेक्टर साफ साफ कह रहा था कि पक्के सबूत लेकर आया है। झूठ बोल रहा था वो। मैं जानती हूँ, वो एक नंबर का आवारा लड़का है अदन। हाँ, वो लड़का रेहाम के पीछे लगा हुआ था। मेरे सामने कई बार रेहाम ने उसे समझाया। वाह शाकरा वाह, तुम्हें रेहाम के सारे करतूतों का पता था। हमें क्यों अंधेरे में रखा? और तू बेगैरत, तेरी इज्जत कहाँ मर गई थी? सब कुछ जानते बूझते हुए उसे अपना नाम देने जा रहा था। भाभी आप गलत समझ रही है। रेहाम तो बिल्कुल उसे अहमद की तरह अपना भाई समझती थी। बस कर दो अम्मा, अपनी बेटी की बेगैरतियों के अंदर मेरा नाम शामिल मत करो। तौबा तौबा शाकरा, बहन भाइयों के मुकद्दस रिश्ते पे तो कालक मत बोलो। सारा तमाशा तुम्हारे नाक के नीचे लगा हुआ था और तुम खामोश तमाशाई बने बैठे रहे। अब किस बात का गम मना रहे हो? सर उठाने के लिए कुछ बचा ही क्या है? तो नहीं खानी थी ना तुम्हें बेटी की कमाई। सारा कसूर तुम्हारा है बरकत। तमाम उम्र न तुम अपनी बेटी के आगे बोल सके, न अपनी बीवी के आगे। अपनी मनमानियां करते रहे। अब तुम गूंगे बहरे बने बैठे रहे। अरे तुम लोगों को तो जिल्लत सहने की आदत थी ना। हमें किस बात की सजा दी तुम लोगों ने? मैं तो उस वक्त को रो रही हूँ जब मैं रेहाम का रिश्ता लेकर आई इन लोगों के पास। तो आप लोगों ने कौन सा रिश्ता रखा है? तो क्या जिल्लत को सर पे सजा के ले जाता? बरकतुल्लाह, थोड़ी बहुत जो इज्जत बची है ना, तो घर में मुंह छुपा के रहना। बेगैरतों की तरह अपनी बेटी के पीछे तारे के चेहरों के चक्कर मत लगाना। मर गई है वो मेरे लिए, और मुर्दों के पीछे भला कौन जाता? अदन खुदकुशी केस में अहम डेवलपमेंट सामने आई है। पुलिस का कहना है कि अदन को खुदकुशी पर मजबूर करने वाली कोई और नहीं, अदन को ट्यूशन देने वाली टीचर थी। पुलिस ने मुल्जिमा को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है और जल्द ही केस का चालान मुकम्मल करके अदालत में पेश किया जाएगा।
जिंदगी आप अपनी बेटी का हाथ थाम कर खड़े रहे, उसके कहे को सच मानकर दुनिया वालों से आपने टक्कर ली। आज जब वो बेकसूर है तो उससे रिश्ता खत्म कर लिया, मुंह मोड़ लिया आपने। रिश्ता तो क्या, शकरा बेगम मुझसे जुड़ा तो हर रिश्ता ही खत्म हो गया। सब कुछ जानते बूझते तुमने मुझे अंधेरे में रखा। उसने मेरे भरोसे को तो जो ठेस पहुंचानी थी सो पहुंचाई। तुमने भी रिश्ते का मान नहीं रखा। खुदा की कसम ऐसा नहीं है, मैं तो आपकी दी हुई कसम से खौफजदा थी। मैंने तो हमेशा रेहाम की मुखालफत की और आज मैंने उसका साथ इसलिए दिया क्योंकि मैं जानती हूँ वो बेकसूर है। बड़े मजमे में कसूरवार ठहरा कर गए हैं वो उसे। अब अगर वो बेकसूर भी है तो इसको साबित करने के लिए एक जिंदगी काफी नहीं। तो क्या आप उसको बेयारो मददगार छोड़ देंगे? क्या सलूक कर रहे होगे वो उसके साथ? आपको उसकी कोई फिक्र नहीं है। फिक्र मुझे नहीं है कोई फिक्र। और अगर तुम ये समझती हो कि तुम्हारे ये आंसू मेरे दिल को पिघला देंगे तो ऐसा हरगिज नहीं है। वो जिसके लिए मैं पूरी दुनिया से लड़ता था मर चुकी है मेरे लिए। मैंने उसे यादों समेत दफना दिया। बेहतर है कि तुम भी उसकी कब्र पे फातिहा पढ़ लो। डैड आई नो रेहाम ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, आप प्लीज उसकी बेल करवा दें। बेटा मैं तुम्हें बता चुका हूं कि फिलहाल ऐसा मुमकिन नहीं है। आपके लिए मुमकिन नहीं? यू नो एवरीवन, पुलिस, पॉलिटिशियंस। सबूर, वजह तुम्हारे सामने। इस वक्त मीडिया जितना इन्वॉल्व है इसमें, मैं अपना नाम इस केस के साथ नहीं जोड़ सकता। और अगर मैं ये कहूं कि जो सजा रेहाम को मिल रही है उसकी हकदार रेहाम नहीं मैं हूं तो? क्या मतलब तुम्हारा? जिन मैसेजेस की वजह से अदन ने सुसाइड की थी वो रेहाम ने नहीं, रेहाम के फोन से मैंने किए थे। What? डैड वो मुझे अंदाजा नहीं था कि Shut up! Just shut up! ये बात तुम्हारे अलावा किसको मालूम? मैं और रेहाम। तुमने कोई मैसेज नहीं किया। लेकिन डैड, जो कह रहा हूं वो ध्यान से सुनो। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुमने अपने आप को किस मुश्किल में फंसा लिया। जो भी किया है रेहाम ने किया है। तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सच बाहर में गया सच, यही सच है। और अगर सच दुनिया के सामने आ गया तो मेरा पॉलिटिकल करियर तो बर्बाद हो ही जाएगा। तुम भी जेल जाओगी। तुम जाकर पैकिंग करो। तुम पहली फ्लाइट से अमेरिका जा रहे। ठीक है, उसे कुछ खिलाओ पिलाओ, कुछ होना नहीं चाहिए। मीडिया इन्वॉल्व है, बात बढ़ भी सकती है। जी सर। अच्छा, तो उसके घर से कोई मिलने के लिए आया या नहीं? नहीं सर, मुझे नहीं लगता कि उसके घर से कोई आएगा। अजीब मुश्किल है। मीडिया वाले केस के बारे में बार बार पूछ रहे हैं, ना ही लड़की बोल रही है और ना ही मकतूल के घर से कोई आया है। FIR के लिए उन्हें आना ही पड़ेगा सर। अगर वो नहीं आए तो हम लड़की को कब तक यहाँ ऐसे रखेंगे? आप उन्हें फोन कीजिए सर। तो ऐसा करो, एक बार ट्राई और करो, शायद कुछ बोल पड़े।
शाम में जाता हूं मकतूल के घर में। ओके सर। ठीक है, तुम जाओ। अहमद, एक बार अपनी बहन का पता करके आ जा। वो आस लगा है बैठी होगी, बाप भाई कोई तो उसे देखने आए। अच्छा है ना माँ, उसकी आस ही खत्म हो जाए। जो बगैरती की है ना उसने। खबरदार, जो तूने एक लफ्ज भी इसके खिलाफ मुझसे निकाला तो। ये तो अब्बा की हिम्मत है जो दुकान चलेगा। मैं तो घर से बाहर ना निकलूं, आप मुझसे कह रही कि थाने चले जाओ। उसने कुछ नहीं किया, वो बेकसूर है। इससे क्या फर्क पड़ता है अम्मा? जो तमाशा होना था ना वो हो गया। अहमद, अहमद, क्या खुदाया इन बाप बेटे के दिल में रहम डाल दे। न जाने मेरी बच्ची किस हाल में होगी। सर, अभी तक तो वो लड़की कुछ नहीं बोली, नहीं मुंह खोल रही अपना। कमाल है इंस्पेक्टर साहब, आपके सामने तो पत्थर भी बोल पड़ते हैं और आप उस लड़की के सामने बेबस हो गए। ऐसी बात नहीं है सर, हम उस लड़की पे दबाव नहीं डाल सकते। अगर उसे कुछ हो गया तो मीडिया बवाल मचा देगा। इसमें दबाव डालने वाली कौन सी बात है? सारे सबूत आपके सामने हैं, केस कीजिए, उस पर सजा दिलवाइए उसे। देखिए जी, अगर उसका एतराफी बयान होगा तो ही हमारा केस मजबूत होगा। आप एक कच्ची एफआईआर कटवा दें ताकि उसको थाने में रखने का जवाब तो बन सके। और वैसे भी उसके घर से तो अभी तक कोई नहीं आया। मैं उस लड़की से मिलना चाहती हूँ। राइट। तुम्हारे इस जोड़े और मेहंदी का लाल रंग सिर्फ रंग नहीं है, मेरे अदन का खून है जो तुम्हारे वजूद से टपक रहा है। तुमने उससे सारे रंग छीन किए, उसे एक सफेद कफन में दफना दी। इस गुमान में मत रहना कि मैं तुम पे तरस खा के तुम्हें माफ कर दूंगी। तुम इस कैद में हो और इस कैद में रहोगी। हाल मेरा तू जाने है रब्बा, दर्द सी जिंदगी है क्यों मौला, मौला। किसी ने मुझे देख लिया तो देख ले, पता चलता है तो चल जाए, क्या होगा। मार देंगे मुझे, मार दे, पर मैं जाऊंगी, न जाने किस हाल में होगी। रास्ता तक रही होगी, मेरा इंतजार कर रही होगी। बेटी से मुझे मिलवा दे। आप ऐसे नहीं मिल सकते।
3 दिन से वो यहाँ है, पता नहीं किस हाल में होगी, कैसी होगी वो। देखिए, हम शौक में थोड़ी पकड़ कर लाए, जुर्म किया है तभी लाए। मेरी बेटी बेकसूर है, मैं गवाही देती हूँ। आप माँ हैं, आपकी गवाही देने से कुछ नहीं होने वाला। आप ऐसा करें, जाएं और कोई अच्छा सा वकील करें। वकील? हाँ, वो आपकी मुलाकात भी करवा देगा, अगर मुमकिन हो सका तो जमानत भी करवा देगा। अब आप जाएं और मुझे मेरा काम करने दें। जी, अच्छा। जिसकी मोहब्बत में फूलों की चादर उड़ रही है तुम्हें, उसे खाक में मिला दूंगा। वो है